श्रद्धा मर्डर केस, हर पल सनसनीखेज खुलासे। अठारह दिन की मिस्ट्री, 18 सबूत बरामद। जंगल में बिखरे सबूत, जेल में हत्यारा आफताब। मेहरौली के जंगल में आफताब को लाई पुलिस। वेब सीरीज डेक्स्टर देखकर बनाया प्लान। हत्यारे का कबूलनामा, आई किल्ड श्रद्धा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। दिल्ली को दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस की अब गुत्थी सुलझने लगी है। दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर जंगल में आई और उसके बाद यहां पर सबूतों की तलाश शुरू हुई और अब तक दावे किए जा रहे हैं कि श्रद्धा के शरीर के 15 से 18 टुकड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं आफताब के निशानदेही पर। 6 तस्वीरों के जरिए चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मर्डर केस में अब तक क्या क्या खुलासे हो चुके हैं, कौन कौन सी वो कड़ियां हैं जो पुलिस ने अभी तक जोड़ लिए हैं। 6 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि आफताब जो कि मास्टरमाइंड, जो कि किलर, जिसने श्रद्धा, जिसके साथ रिलेशनशिप में था, जिसके साथ लिव इन में 3 साल तक वो रहा, उसको मौत के घाट उतारता है और उसके बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े कर देता है। मेहरौली में जंगल के ठीक पास वाले घर में वो श्रद्धा को लेकर आया था और उसी घर में रहता था। क्या उसने पहले से ही ये प्लान कर रखा था कि श्रद्धा को मार डालना है, उसकी हत्या करनी है और फिर उसके शव को ठिकाने लगाया उसने जंगल में। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके साथ टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पुलिस आफताब को जंगल लेकर आई। पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। 18 टुकड़े बरामद कर लिए जाने के दावे किए जा रहे हैं। वहीं पूरी रात आफताब जेल में बीती, वो तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, जबकि श्रद्धा की मोबाइल की तलाश मुंबई में की जा रही है, क्योंकि आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के फोन को मुंबई में ही फेंक दिया था। तो क्या आफताब के दिमाग में श्रद्धा को मारने की प्लानिंग तब से चल रही थी जब वो मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे? श्रद्धा को इस बात की भनक न थी कि जिसके साथ वो जा रही है अपने परिवार को छोड़कर, वो अपने दिमाग में उसे खत्म कर लिए जा रहा है उसके साथ। एक एक कर सभी कड़ियों को जोड़ रही है। पुलिस की ओर से बबल ऐप को भी एक चिट्ठी लिखी गई है, जिस ऐप के जरिए श्रद्धा से मुलाकात हुई थी आफताब की और उसके बाद दोनों दोस्त बनते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं और उसके बाद श्रद्धा की हत्या हो जाती है। और पुलिस की अभी तक की जांच पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि श्रद्धा को मारने के बाद उसने अपने जिस कमरे में रेफ्रिजरेटर के अंदर श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे थे, उसी कमरे में कई बार उसने अपने महिला मित्र को भी बुलाया। यानी कि एक तरफ पहली की गर्लफ्रेंड उसकी डेड बॉडी फ्रिज में और दूसरी तरफ नई माशूका कमरे में। तो पुलिस ने आफताब से पूछताछ शुरू कर दी है। जंगल में लेकर आई पुलिस और जंगल में उस जगह पर आफताब को लेकर पुलिस गई। चप्पे चप्पे की तलाशी की गई, जहां पर आफताब ने बताया कि उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े कर फेंक दिए थे। हर रात 2 बजे वो उस वक्त घर से निकलता था जब आसपास के सभी लोग सो जाते थे, सन्नाटा पसर जाता था सड़कों पर। इसी तरह से वो जंगल में दाखिल होता था और फिर चुपके से श्रद्धा के शरीर के 2 टुकड़ों को हर रात 2 बजे ठिकाने लगाया करता था। हत्यारा कितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून के रखवालों से कभी बच नहीं पाता। लक्ष्मण नाडर है,
वो बचपन का दोस्त है श्रद्धा वालकर का। वो श्रद्धा उसको बोलती थी कि ये मुझे मार सकता है, मारपीट करता है। श्रद्धा हत्याकांड की कल जो कहानी सामने आई, उसमें आज सुबह से ही लगातार नए अपडेट आने शुरू हो गए। सबसे पहले पुलिस आफ्ताब को जंगल में लेकर गई, जहां उसने श्रद्धा को टुकड़ों में काट कर फेंका था। न्यूज 18 की टीम भी सबूतों की तलाश में उस जंगल में पहुंची। हम इस केस को समझने के लिए उन्हीं रास्तों से गुजरे जहां से हत्यारोपी आफ्ताब हर रात 2 बजे श्रद्धा के टुकड़े फेंकने गुजरा करता था। श्रद्धा के शरीर के कई टुकड़े उसने किए और फिर उसके बाद पुलिस अब अपना काम करना चाहती है। वो भी ये चाहती है कि तमाम वो सबूत जुटाए जाएं जिसके आधार पर कोर्ट में ये केस पुख्ता तौर पर पुलिस रख सके। पुलिस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पहुंचने से पहले जंगल में दिल्ली पुलिस के जवान उस बॉडी पार्ट को तलाश रहे थे जिन्हें आफ्ताब ने अलग अलग जगहों पर फेंका था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा के शव के किसी भी टुकड़े को बरामद करने की थी, ताकि इस बात को साबित किया जा सके कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है। छतरपुर का ये घना जंगल है और आफ्ताब को यहाँ पर लाया गया है और ये अब तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं किस तरीके से आफ्ताब अपना जुर्म कबूल करता हुआ यहाँ पर खुद पुलिस को जो उसने जानकारी दी है, हाँ मैंने ही उसकी हत्या की है। और ये देखिए आफ्ताब उस जगह पर पुलिस को लेकर आया है जहां वो बता सकता है कि उसने कहां पर उन शरीर के टुकड़ों को फेंका है। घने जंगलों में किस इलाके में कहां कहां आफ्ताब पहुंचा था और फिर किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है, ये बताने की कोशिश कर रहा है आफ्ताब। नकाब में उसे बांध कर लाया गया है छतरपुर के इन घने जंगलों में। सबूत की तलाश में पहुंची दिल्ली पुलिस टीम को जल्द ही आफ्ताब की बताई जगहों से श्रद्धा के 18 टुकड़े बरामद हुए, जो एक बड़ा सबूत था कि आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया है। लेकिन जंगल में अब भी ऐसे तमाम सबूत छिपे हैं जिनकी तलाश की जानी बाकी है। पुलिस की टीम के जाने के बाद न्यूज 18 की टीम एक बार फिर जंगल में पहुंची। जंगल में आफ्ताब से पूछताछ के दौरान ही एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आफ्ताब ने कबूल किया कि उसने श्रद्धा की हत्या के 15 दिन बाद ही नई गर्लफ्रेंड बना ली थी और नई गर्लफ्रेंड के साथ उसी कमरे में रहता था जिसमें श्रद्धा रहा करती थी। यानी फ्रिज में पुरानी गर्लफ्रेंड तो कमरे में नई गर्लफ्रेंड। यहाँ से एक सवाल उठता है कि अगर नई गर्लफ्रेंड थी तो क्या आसपास के लोगों ने कभी उसे देखा? न्यूज 18 की टीम गवाहों की तलाश में सीधे उस इलाके की ओर निकली जहां आफ्ताब रहा करता था। कैसे हुआ? छतरपुर के उसी घर के बाहर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। देखिए मुंबई से ये लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन उस लव स्टोरी का दर्दनाक दी एंड यहीं पर होता है। फिलहाल मैं छतरपुर के उसी घर के बाहर मौजूद हूँ जहां पर इस लव स्टोरी का दी एंड हुआ, अंजाम दिया गया। देखिए किस तरीके से लव स्टोरी एक डेटिंग ऐप के जरिए शुरू होती है और उसके बाद दोनों ही मुंबई से दिल्ली आ जाते हैं, इसी फ्लैट में रहते हैं। ये तस्वीरें इस फ्लैट की मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ जिंदगी बिताना, घर बसाने का सपना देखा था, लेकिन आफ्ताब को ये मंजूर नहीं था। आफ्ताब के कमरे में मौजूद सामान भी उसके इरादों की गवाही दे रहा था। हमें उसके कमरे में चंद सामान ही दिखाई दिए जो इस बात की गवाही है कि उसका इरादा घर बसाने का कतई नहीं था। फिर जानकारी ये भी मिल पा रही है कि आफ्ताब को एक दोस्त हिमाचल में मिला। उसके बाद आपने जो हिमाचल वाला जो दोस्त था वो भी यहीं आसपास छतरपुर इस इलाके में रहता था, जिसके बाद उस दोस्त ने उन्हें इस घर के बारे में जानकारी दी और उसके बाद वो यहाँ पर रहने आ गए। और इन तस्वीरों के जरिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये घर के अंदर की तस्वीरें। कुछ कपड़े आपको आसपास बिखरे हुए नजर आएंगे। तो देखिए दोनों यहाँ पर रहते थे, इसी घर में रहते थे और इसी घर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन कहाँ से शुरू हुई ये लव स्टोरी? मुंबई से लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन इसी घर में जो है वो लव स्टोरी खत्म होती है। लेकिन श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब की नई गर्लफ्रेंड के बारे में खुलासा हुआ, लेकिन हमने जब आफ्ताब के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि आसपास के लोगों से आफ्ताब कोई ताल्लुक नहीं रखता था, ताकि उसके मंसूबों की किसी को भनक न लग पाए। ये ग्राउंड फ्लोर पर हैं और इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी श्रद्धा और आफ्ताब को देखा था यहाँ पर?
नहीं, श्रद्धा को नहीं तब देखा कभी। आफ्ताब आते थे रात में 1 बजे के करीब, जोमेटो से खाना मंगवाते थे, लेकर के चले जाते थे ऊपर। कहाँ जाते हुए नहीं देखे हम। क्या कुछ और लड़कियों को आपने देखा हो? नहीं नहीं, कभी लड़कियों को आते जाते देखा हो? कभी नहीं, लड़की को नहीं देखा कभी। कभी भी नहीं देखा। झगड़ा होता था, आवाजें आती थी? महीना दिन तो मेरा हुआ है ना, तो महीना दिन के अंदर में 30 दिन मतलब हो गया, 15 तारीख है ना, 30 दिन हो गया, तो मतलब कि कभी लड़की को नहीं देखा उसके साथ। पड़ताल के दौरान ही हमारी मुलाकात श्रद्धा के कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्हें आफ्ताब के मंसूबों का पहले से ही अंदेशा था। इन्हीं दोस्तों में एक ने हमें बताया कि श्रद्धा को कई बार मारने की कोशिश हुई। मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था, और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। श्रद्धा के दोस्तों की माने तो आफ्ताब के चंगुल में फंसी श्रद्धा के लिए बाहर निकलना काफी मुश्किल हो चुका था। वो चाहकर भी इस सब से नहीं निकल पाई जब तक कि आशिक ने ही उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए। 2019 में हम लोगों को बताया गया था, 2018 से ही ये खबर हो चुकी थी कि वो आ चुकी है रिलेशनशिप में, लेकिन उसने सीक्रेट रखा था 2019 में। ये बात ऐसी है कि मुलाकात हुई है उनकी, उसके बाद वो लोगों को साथ पसंद आया तो साथ में ही रहे। शुरुआती दिनों में बड़ी अच्छी बातें सुनाई पड़ती थी कि बड़े अच्छे हैं वो लोग, साथ में बहुत खुश हैं, बहुत मैच्योर्ड हैं। श्रद्धा ने खुद बताना शुरू कर दिया कि मारता है आफ्ताब उसे, काफ़ी वॉलंटियर है। बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, उसका जीवन नर्क सा हो गया था। आफ्ताब केस में अब दिल्ली पुलिस को कई अहम सबूत और गवाह हाथ लग चुके हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जल्लाद आशिक को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर रही दिल्ली पुलिस जंगल के खाक छान रही है। इस वक्त पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हैं जिनमें पुलिस उलझती हुई नजर आ रही है। मई में श्रद्धा की हत्या हुई या फिर जुलाई में, 2 थ्योरी सामने आ रही है। वहीं श्रद्धा का मोबाइल फोन और साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। श्रद्धा मर्डर केस में अब सवाल यह है कि आखिर उसका मर्डर कब हुआ। सवाल की वजह 2 दावे हैं। पहला दावा पुलिस का है जो कह रही है कि श्रद्धा का मर्डर मई में हुआ। दूसरा दावा दोस्त लक्ष्मण नडार का है जो कह रहा है कि जुलाई में उसकी श्रद्धा से बातचीत हुई थी। पुलिस के दावे के ठीक उल्टा न्यूज 18 से बातचीत में लक्ष्मण ने दावा किया कि जुलाई में श्रद्धा ने व्हाट्सएप के जरिए उससे कांटेक्ट भी किया था। श्रद्धा काफी डरी हुई थी, तब उसने कहा था कि मुझे बचा लो वरना आफ्ताब मार डालेगा। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था, और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। इसके अलावा पुलिस के सामने चुनौती श्रद्धा का मोबाइल तलाशने की है। जांच के दौरान पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मोबाइल मुंबई में कहीं फेंका है। पुलिस अब श्रद्धा के मोबाइल को बरामद करने के लिए उसका आखिरी लोकेशन निकाल रही है। उसका बताने का तरीका, उसका स्टेटमेंट, वेरिएशंस, और हमने जो एनालिसिस किया था, टेक्निकल जो एनालिसिस हुआ था, उस हमें मालूम हुआ था कि वो झूठ बोल रही है। इसके अलावा अभी तक हत्या के बाद शव को काटने के लिए इस्तेमाल हथियार भी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आफ्ताब ने जिस हथियार से श्रद्धा की बॉडी काटी थी उसे उसने दिल्ली में डस्टबिन में फेंक दिया था। उसको तलाश करना पुलिस के लिए चुनौती है। इसके साथ ही आफ्ताब ने श्रद्धा और अपने खून से सने कपड़े कूड़ा उठाने वाली एमसीडी की वैन में डाल दिए थे। आफ्ताब से पूछताछ के बाद उसकी नई गर्लफ्रेंड के बारे में भी पता चला है। आफ्ताब और दूसरी लड़की डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। पुलिस अब इस डेटिंग ऐप से आफ्ताब के प्रोफाइल की जानकारी जुटाएगी। पुलिस जानेगी कि आफ्ताब किन लड़कियों से मिला और क्या हत्या की वजह
इनमें से कोई लड़की तो नहीं। इन तमाम सवालों के अलावा एक सबसे अहम सवाल श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री में ये भी है कि क्या आफताब मर्डर के इरादे से ही श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था। आफताब और श्रद्धा मुंबई से दिल्ली 8 मई को आए थे। यहाँ से पहाड़गंज के होटल और फिर साउथ दिल्ली में रहने लगे। साउथ दिल्ली के बाद मेहरौली के जंगल के पास फ्लैट लिया था। दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। पुलिस ने आफताब को जंगल के पास फ्लैट दिलाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। श्रद्धा मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए पुलिस एक तरफ तमाम पहलुओं को खंगाल रही है तो दूसरी तरफ सबूतों को जुटाने की कोशिश। इसी बीच जंगल से बरामद बॉडी पार्ट को भी डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है, जो इस केस में अहम सबूत साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जंगल के पास आफताब का रहना और जंगल में डेड बॉडी को सबूतों को छिपाना, फेंक देना, ये महज संयोग है या पहले से प्रयोग। चलिए अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद की उस बेगम की, बेवफा बेगम की, जिसने आशिकी के चक्कर में अपने पति की ही हत्या कर दी और शव को अपने घर के आंगन में ही दफना दिया और 4 साल तक उसकी तलाश की नाटक करती रही। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, बच नहीं पाता है। बेवफा बेगम, आंगन में दफन पति। 4 साल बाद खुला बीवी का प्लान। खुदी जमीन निकला कंकाल। आशिक के लिए अपने आदमी का कत्ल। बेवफाई की ऐसी कहानी, ऐसी क्रूरता, ऐसा वहशीपन आपने कभी नहीं देखी और सुनी होगी। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने 4 साल पहले थाना नंदग्राम क्षेत्र में हुई हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। अवैध संबंधों के लिए कत्ल की ऐसी कहानी, जिसका किरदार वही थी जो सबसे बड़ी विक्टिम बन रही थी। राज खुला तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। महिला और उसके आशिक का शातिर प्लान देखकर। सियानी गेट थाने पर एक मुकदमा लिखवाया गया था 364 का, चंद्रवीर के लापता हो जाने के संबंध में। तब पुलिस के द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे उसमें कुछ खास लीड नहीं मिली थी, तब इस मुकदमे को बंद कर दिया गया। अभी क्राइम ब्रांच को इसमें कुछ लीड्स थी जिनके आधार पर उन्होंने क्राइम ब्रांच ने केस को टेकअप किया और हमने इस पर काम किया। तो फिर ये केस वर्कआउट हुआ कि इसमें मृतक की पत्नी ने अपने पुरुष मित्र के साथ मिलके उसकी 4 साल पहले हत्या कर दी थी और उस पुरुष के घर में ही पति को, मृतक को 6 से 7 फीट का गड्ढा खोद के उसी में उन्होंने दफना दिया गया। बीवी के बेवफाई की कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर 2018 को। नंदग्राम थाना क्षेत्र में सिक रोड में रहने वाले चंद्रवीर सिंह अपनी 40 साल की पत्नी सविता के साथ रहता था। करीब 14 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। 4 साल पहले 5 अक्टूबर को चंद्रवीर का भाई भूरे सिंह नंदग्राम थाने पहुंचे। वहां उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई कि उनका भाई चंद्रवीर लापता है। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हर जगह चंद्रवीर को तलाशा, लेकिन कुछ नहीं पता चला। इसी दौरान सविता पर भी भाई ने आरोप लगाए, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। काफी दिनों बाद विवेचना समाप्त करते हुए फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन दोबारा रीचेकिंग कराने के दौरान जब केस को रीओपन किया गया और केस क्राइम ब्रांच के हाथों में दिया गया तो मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी और जो भाई था दोनों ने ही मिलकर मृतक की हत्या की थी, जिसके बाद उसके शव को मृतक के ही चचेरे भाई के यहाँ दफना दिया गया था। जिस केस को बंद समझकर सविता और उसका आशिक देवर आराम से जिंदगी बिताने लगे थे, उसी केस में एक दिलचस्प मोड़ आया। 4 अप्रैल 2022 को मुनीराज जी को गाजियाबाद का एसएसपी बनाया गया। उन्होंने पिछले दिनों अनसुलझे केसों की फाइल निकलवाई। इनमें एक केस चंद्रवीर के लापता होने का भी था। एसएसपी ने इस केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया, साथ ही इसकी जांच क्राइम ब्रांच प्रभारी अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सौंप दी। जांच के दौरान पता चला कि सविता के घर के बगल में ही रहने वाले 35 साल के अरुण से अवैध संबंध है। अब पुलिस के शक की सुई अरुण और सविता की तरफ घूम गई, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे।
इस बात की पुष्टि उसकी बेटी ने भी कहा था। पुलिस जांच में उसने ये बात कही थी कि उसके बाप की शायद हत्या की गई है। साथ ही उसने ये भी बताया था कि मेरी मम्मी के मेरे चाचा के साथ अवैध संबंध है। इन्हीं पॉइंट को करते हुए गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने मामले का खुलासा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चंद्रवीर की बेटी ने पहले तो कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन पुलिस ने जब उसकी काउंसलिंग करवाई तो बेटी ने कई राज खोल दिए। बेटी ने उन्हें बताया कि हमारे सोने के बाद पड़ोस वाले अंकल हमारे घर पर आते हैं, मुझे उन्हीं पर पापा को गायब करने का शक है। यहीं से इस केस के खुलासे का सिलसिला शुरू हुआ। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी के उसके ही चचेरे भाई से अवैध संबंध थे, जिनका पता मृतक को चल गया था, जिसके चलते ही बीती 5 अक्टूबर 2018 को सोते समय चंद्रवीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसी के घर में ही उसके शव को दफन भी कर दिया गया। क्राइम ब्रांच ने चंद्रवीर के पड़ोस में रहने वाले अरुण उर्फ अनिल को उठा लिया। पहले तो अरुण पुलिस को बरगलाता रहा, मगर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो वो खुद टूट गया। इसके बाद उसने सारा घटनाक्रम उगल दिया। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इसकी घटना का पूरा प्लान पहले से ही कर रखा था। इन्होंने गड्ढा पहले से ही खोद रखा था कि जब भी हमको टाइम मिले तो जब भी हमको लगेगा कि हमारे पास मौका है तब वो मार के जल्दी से उस गड्ढे में दफना दे। गड्ढे से स्मेल ना आए इसलिए उन्होंने काफ़ी गहरा गड्ढा खोदा, कहीं बाहर किसी को पता ना पड़े। गड्ढे में उसको दफनाने के बाद थोड़े दिनों बाद पहले खड़ंजा बिछाया, उसके बाद उसको प्लास्टर भी करा दिया जिससे कि किसी को उस पर शक ना हो। पुलिस ने आरोपियों के बताए अनुसार जब घर में खुदाई शुरू की तो करीब 6 फीट नीचे दफन चंद्रवीर के शव के टुकड़े निकलने शुरू हो गए। पुलिस के पास अब सबूत भी थे, गवाह भी और कंकाल भी, जिसे गोली मारकर कत्ल किया गया था। सविता भाभी के इस खूनी कहानी का क्लाइमैक्स अब पुलिस ने बदल दिया है। आरोपी कानून के शिकंजे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली और गाजियाबाद दोनों ही मर्डर के संबंधों की हत्या है, भरोसे का कत्ल है और खुद के स्वार्थ में एक इंसान के वैशी हो जाने का उदाहरण है। और दोनों ही केसेस इस बात के भी उदाहरण है कि आप कितने भी चालाकी कर लें, अपराध किया है तो सबूत छूटेंगे, सुराग छूटेंगे और पुलिस के हाथ आप तक पहुंचेंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।